Hello, everyone. I welcome you all to today's discussion on a very tricky and very important issue whether notice under Section 148 sent after 31st March, that is from 1st April onwards, in accordance with old Section 148, whether such notices are valid or invalid. क्या नोटिस अंडर सेक्शन 148 जो पुराने सेक्शन 148 के अकॉर्डिंगली भेजा गया आफ्टर 31st मार्च इज इट वैलिड और नॉट? देखिए, दिस हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज डेज. एज वी ऑल नो, कोविड की वजह से डिस्ट्रप्शन आई. वन ऑफ द डिस्ट्रप्शन का इफेक्ट ये था दैट टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 which was expiring on 31st March was extended from 31st March to 30th April and further to 30th June. हम सब जानते हैं फाइनेंस एक्ट 21 has completely changed the regime in which notice under section 148 has to be issued. 1/4/2021 से 148 देने का तरीका कंप्लीटली चेंज हो चुका है. मेरी एक प्रॉपर वीडियो भी है इस पे जो कि मैं लिंक और डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूंगा. अगर किसी को उसके बारे में जानना है तो वो उसको भी सुन सकता है. बट 1/4/2021 से पहले और 1/4/2021 के बाद जो नोटिस भेजने का तरीका था वो कंप्लीटली चेंज हो गया था. ड्यू टू कोविड गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट फॉर सेंडिंग नोटिस अंडर सेक्शन 148 बढ़ा दी फ्रॉम 31st मार्च टू 30th अप्रैल एंड सब्सिक्वेंटली टू 30th जून. अब ये जितने भी बड़े बड़े नोटिस आए दे वर इशूड इन अकॉर्डेंस विद old section 148, that is section 148 that was existing before 31st March 2021. अब मुद्दा ये है कि क्या 31st मार्च 2021 से पहले वाला जो प्रोसीजर था 1st अप्रैल ऑनवर्ड्स फॉलो किया गया और नोटिस इशू किए गए, क्या ये नोटिस वैलिड है या नहीं? एंड दिस इज व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो. I have some text with me, जो I think which will be easier for us to understand the entire controversy. देखिए, पहले ये controversy originate क्यों हुई? मैंने जैसे बताया था कि 31st मार्च 2021 तक फाइनेंस एक्ट 2021 आने से पहले यानी 1/4/2021 से पहले प्रोविजन अंडर सेक्शन 148 एक अलग तरीके से चलते थे और फाइनेंस एक्ट 2021 आने के बाद यानी 1/4/2021 से सेक्शन 148 के नोटिस का पूरा प्रोविजन ही बदल गया. टाइम लिमिट 6 साल से घटा के 3 साल कर दी गई, कुछ स्पेशल केसेस में 10 साल कर दी गई. और उसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चेंज आया वो था इंसर्शन ऑफ सेक्शन 148A, जिसमें पहले इंक्वायरी करना मैंडेटरी किया गया, आपको नोटिस इशू करना मैंडेटरी किया गया 148A का. 148 के नोटिस देने से पहले शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148A जाएगा और उसके बाद एक स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा दैट इनकम एज एस्केप असेसमेंट एंड उसके बाद ही सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएंगी. मेरी इस पे एक बहुत डिटेल्ड वीडियो है विच कैन बी इजीली एक्सेसिबल. मैं लिंक पोस्ट भी कर दूंगा इसमें वेबसाइट पे, अपने मतलब यूट्यूब पे, seen by anyone who wishes to understand what were the amendments made by section 148. तो देखिए, अब रूट कॉज क्या थी? 31st मार्च 2021 के बाद कोरोना इतना बढ़ गया कि कुछ रिलैक्सेशंस दी गई गवर्नमेंट द्वारा. उस because again working from your office had become totally unfeasible, so government had extended time limit for sending notices under section 148 that was expiring on 31st March till 31st March 2020 वाला was extended to 31st March 2021. यानी 31st मार्च 2020 को जो साल टाइम बार हो रहा था यानी असेसमेंट ईयर 13-14, उसके नोटिस 31st मार्च 2021 तक आ सकते थे. इसके अलावा असेसमेंट ईयर 14-15 के नोटिस यानी असेसमेंट ईयर 2014-15 के नोटिस भी 31st मार्च 2021 तक आ सकते थे. गवर्नमेंट उसके बाद एक मैं आपको पहले ये जो टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट है उसके कुछ प्रोविजन से के थ्रू लेके जाना चाहूंगा सो दैट वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड वेदर द नोटिसेस सेंट अंडर सेक्शन 148 आफ्टर 31st मार्च आर वैलिड और नॉट. 31st मार्च 2000 सितंबर 2020 में गवर्नमेंट हैड ब्रॉट इन अ लॉ
taxation and other laws, relaxation and amendment of certain provisions Act 2020. पहले ऑर्डिनेंस आया था, उसके बाद प्रॉपर पार्लियामेंट के रूट के थ्रू एक्ट पास कर दिया गया, जो कि जिसका सेक्शन 3(1) which is the most important section that is important that we have to understand, वो ये कहता है where any time limit is specified इन और प्रिस्क्राइब्ड और नोटिफाइड अंडर द स्पेसिफाइड एक्ट, किसी भी स्पेसिफाइड एक्ट में कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है। अब स्पेसिफाइड एक्ट कई सारी थी, जिसमें से एक इनकम टैक्स एक्ट भी थी, which falls during the period from 20th day of March 2020 to 31st December 2020 or such other date after 31st December 2020 as the central government by notification specify। यानी कोई भी टाइम लिमिट जो 20th मार्च 2020 से 31st दिसंबर 2020 तक, या कोई और डेट जो कि बाद में गवर्नमेंट ने 31st मार्च 2021 नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेसिफाई कर दी थी, यानी कोई भी टाइम लिमिट जो 20 मार्च 2020 से लेके 31 मार्च 2021 में फॉल करती थी, विच रिलेटेड टू कंप्लीशन, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ सच एक्शन, जैसे कि कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग, इनकम टैक्स की कोई प्रोसीडिंग, या पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, कोई ऑर्डर पास करना, या इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डिस्कशन के लिए, इशुएंस ऑफ एनी नोटिस और सैंक्शन और अप्रूवल। टाइम लिमिट, वेयर एनी टाइम लिमिट which fell during 20th March till 31st March 2021 for completion or compliance of issuance of any notice by such other action or by whatever name called by any authority or tribunal or by whatever name called under the provisions of the specified act। मुझे एक सेकंड एनोटेशंस क्लियर करने दीजिए। वो कहता है and where completion or compliance has not been made within the specified such time, यानी completion or compliance of ये कोई act which included my issuance of notice complete नहीं हो पाया within such time, यानी up to 31st March, the time limit for completion or compliance and notwithstanding anything contained to the contrary shall be extended to 31st March 2020। वो जो हमारा इनिशियल एक्ट में अगर इशुएंस ऑफ नोटिस, जो कि हम जिसकी हमारा बात है, अगर आप इशुएंस ऑफ नोटिस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंगली नहीं कर पा रहे, ये बेसिकली 31st मार्च 2020 के लिए आया था, 2020 के लिए 31st मार्च 2020 के लिए आया था कि अगर 31 मार्च 20 के आप नोटिस इशू नहीं कर पा रहे अप टू 31 मार्च 20, तो उनको 31 मार्च 21 तक इशू कर देना। इसके लिए एक अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इस अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद कुछ नए नोटिफिकेशंस आए। वो नोटिफिकेशंस कुछ ऐसे हैं, मैं एक एक करके रीड करूंगा। वो कहते हैं where specified act is income tax act and completion of any action such as issuance of notice under section 148 of the act, completion where specified act is and completion of any action referred to in subsection 3(1) of the act relates to issuance of notice under section 148 as per time limit specified under section 149 is 31st March 2021 shall be the end date during the which time limit specified in or prescribed or notified under the Income Tax Act falls for completion। यानी अगर issuance of notice under section 148 की time limit was 31st March, 30th day of April shall be the end date to which time limit for completion of act shall stand extended। यानी अगर आपकी issuance of notice under section 148 की time limit was 31st March 2021, तो उसको हम 30th April 2021 तक, क्योंकि देखिए कोरोना काफी ज्यादा बढ़ गया था तो गवर्नमेंट को फिर से नीड लगी टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की, तो इन शॉर्ट जो पहले 31st मार्च 2020 तक टाइम लिमिट्स थी उनको 21 तक एक्सटेंड कर दिया, यानी 31st मार्च 2021 तक दे वर एक्सटेंडेड।
and they were further extended from 31st March 2021 to 30th April 2021. अब इसमें देखिए दो टाइम लिमिट्स एक्सटेंड हुई, दो टाइम लिमिट्स का कंप्लीशन वाज फॉलिंग ऑन 2021 31st March. असेसमेंट ईयर 14-15 एंड असेसमेंट ईयर 13-14. असेसमेंट ईयर मैं फिर से लिख देता हूं 13-14 एंड असेसमेंट ईयर 14-15. असेसमेंट ईयर 14-15 एंड 13-14 का जो टाइम लिमिट था वाज एक्सपायरिंग ऑन 31st March 2021 एंड गवर्नमेंट सेड that this time limit has been extended to 30th April 2021. देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियरली कहा था कि किसी एक्ट का कंप्लीशन ऑफ टाइम 31st March 2021 को अगर एक्सटेंड कर रहा है तो मैं उसको बढ़ा के 30th April 2021 तक एक्सटेंड करती हूं. इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज कह दी कि for the removal of doubt, it is hereby clarified that issuance of notice for the purposes of issuance of notice under section 148 as per time limit specified under section 149 or sanction under section 151, provisions of section 148 or section 149 or section 151 of the act as the case may be as they stood on 31st March 2021 before commencement of Finance Act 21 shall apply. उन्होंने कह दिया अगर कोई 148 की, अब देखिए ये एक्सप्लेनेशन जो है इस क्लॉज के लिए है, उन्होंने कह दिया अगर 14-15 और 13-14 के लिए नोटिस इशू करने के लिए प्रोविजन जो सेक्शन 148 के 31 मार्च 2021 को एग्जिस्ट करते थे, यानी फाइनेंस एक्ट 2021 आने के पहले एग्जिस्ट करते थे, वही प्रोविजंस आगे लगेंगे. मैं आपको फिर से एक फ्लो बनाना चाहूंगा. पहले सरकार ने कहा कि जो टाइम लिमिट 31st मार्च को फॉर द पर्पस ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 एक्सपायर हो रही थी, जो 148 का नोटिस देने के लिए एक्सपायर हो रही थी, मैं उसको बढ़ा के 30th April 2021 करती हूं. और जो प्रोविजन 148 के 31st मार्च तक लगते थे वो 30th अप्रैल को लगेंगे. यानी सरकार ने, मैं अभी इस डिबेट पे बाद में आऊंगा कि क्या ये एक्सटेंशन दे सकते थे या नहीं, फिलहाल के लिए सरकार ने ये कह दिया कि जो 31st मार्च 2021 को, यानी असेसमेंट ईयर 13-14 एंड असेसमेंट ईयर 14-15 31st मार्च को जो एक्सपायर हो रहे थे उनके लिए डेट में 30th अप्रैल बढ़ाती हूं. और साथ ही साथ जो पिछले एक्ट में यानी 148 के फाइनेंस एक्ट 2021 अमेंडमेंट से पहले प्रोविजंस लगते थे, यानी जो पहले प्रोविजंस होते थे, एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए दैट इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, उसी प्रोविजन से आप ये केसेस खोल दीजिए और कोई सैंक्शन अंडर सेक्शन 151 है ऐसे ले लीजिए. ये इन्होंने कह दिया. देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जो एक्सटेंशन सरकार ने करी थी, मैं इसकी वैलिडिटी पे मेरा सेकंड इशू है क्या ये वैलिड है या नहीं. सरकार की जो एक्सटेंशन थी वो सिर्फ उन्हीं सालों की थी जिनकी 31st मार्च 2021 को टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही थी, जो कि हमारा असेसमेंट ईयर 14-15 था एंड असेसमेंट ईयर 13-14 था. और उन्हीं के लिए ओल्ड प्रोविजन को 30 दिन और बढ़ा दिया गया था, जो कि एक फर्दर नोटिफिकेशन से 30 अप्रैल से भी 30 जून तक लेके चले गए थे. यानी सरकार ने जिनकी टाइम लिमिट 31st मार्च, में बार बार इस पॉइंट को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी लिमिटेशन 31st मार्च 2021 को खत्म हो रही थी, सिर्फ उसी को 30th अप्रैल या 30th जून तक की एक्सटेंशन मिली और उसी पे ओल्ड प्रोविजन लगाने की एक्सटेंशन मिली. यानी 31st मार्च 2021 को जिस साल की लिमिटेशन एक्सपायर नहीं हो रही थी, यानी असेसमेंट ईयर 16-17, असेसमेंट ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, किसी भी साल की लिमिटेशन अगर 31st मार्च 2021 को एक्सपायर नहीं हो रही थी तो पहली बात उनके लिए एक्सटेंशन आया ही नहीं है. देखिए एक्सटेंशन सिर्फ उसी चीज का हो सकता है जिसकी टाइम लिमिट एक्सपायर हो रही हो. जिस चीज की टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो रही है उसका कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकता. असेसमेंट ईयर 14-15 और असेसमेंट ईयर 13-14 का टाइम लिमिट एक्सपायर हो रहा था ऑन 31st मार्च 2021, इसलिए उस पर यह एक्सटेंशन दिया गया. लेकिन असेसमेंट ईयर 15-16 एंड उसके ऑनवर्ड्स
कोई टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो रहा था, और जस्ट बिकॉज कोई टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हो रहा था इसलिए उस पर कोई एक्सटेंशन नहीं दी गई। यानी असेसमेंट ईयर 15 16 ऑनवर्ड्स सेक्शन 148 के पुराने प्रोविजंस में नहीं खोला जा सकता। आई हैव रिसीव्ड सम नोटिसेस फॉर AY 15 16, AY 17 18 and AY 16 17 also, and they have been issued in accordance with old section 148. Sir, it is very clear. The extension notification which granted extension of old 148 का period was only for assessment year 13 14 and 14 15 जिनका time limit expire हो रहा था। 14 15 ऑनवर्ड यानी 15 16 16 17 17 18 का टाइम लिमिट क्योंकि एक्सपायर ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसमें ओल्ड 148 में नोटिस इशू किया ही नहीं जा सकता। हेंस अगर आपको ओल्ड 148 के अकॉर्डिंगली नोटिस इशू मिला है असेसमेंट ईयर 15 16 16 17 17 18 या ऑनवर्ड्स का, तो वो नोटिस वॉइड एब इनिशियो है, वो इलीगल है, वो इनवैलिड है, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है सरकार के पास कि उन नोटिस को वो पुराने 148 के थ्रू दे पाए। सरकार को अगर उस क्या कहते हैं उन नोटिस को अगर चैलेंज करना है, उन नोटिस को अगर अगर वो असेसमेंट्स खोलनी है, तो सरकार को 148A का शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। 148 सबसेक्शन ए में पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी, फिर सब क्लॉज बी में नोटिस इशू करना पड़ेगा, और सब क्लॉज डी में ऑर्डर करने के बाद 148 का नोटिस वो इशू किए जा सकते हैं। 148A की कंप्लायंस से पहले 148 का नोटिस असेसमेंट ईयर 15 16 ऑनवर्ड्स नहीं दिया जा सकता। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, मेरा जो रीजन है, क्योंकि एक्सटेंशन नोटिफिकेशन ने सिर्फ उस चीज का टाइमलाइन बढ़ाया था जो कि 31 मार्च 2020 को खत्म हो रहा था, जिसका टाइमलाइन 31 मार्च 2021 को खत्म नहीं हो रहा था उसका एक्सटेंशन हुआ ही नहीं। यानी असेसमेंट ईयर 15 16 ऑनवर्ड्स एक्सटेंशन हुआ ही नहीं, उनपे नोटिस उनपे ये नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट लाई है एंड रिलैक्सेशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोविजंस लाई है वो लगते ही नहीं। तो एनी रिलीफ that was given by these notifications or this act which was कि old 148 में आप old 148 के provisions के accordingly आप ये खोल लीजिए, in assessment year 15 16 and onwards लगता ही नहीं। और अगर आपको ये नोटिस आया है तो आप इसको चैलेंज कीजिए। चैलेंज कैसे करना है कैसे नहीं करना वो मेरा इशू नंबर 3 है, वो मेरा इशू नंबर 3 है, और मैं और अभी 5 से 7 मिनट बाद बताऊंगा। हमने इशू नंबर 1 डिस्कस कर लिया जो कि ये कहता है असेसमेंट ईयर 15 16 एंड ऑनवर्ड्स अगर आपको ओल्ड सेक्शन 148 के अकॉर्डिंगली प्रोविजन नोटिस मिला है तो वो नोटिस वॉइड अब इनिशियो है, इलीगल है, एओ के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। अगर उसको करना है तो उसको न्यू 148 के प्रोविजंस को पालन करना पड़ेगा। ही कैन नॉट इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 148 विदाउट कंप्लायंस विद द फाइनेंस एक्ट 2021 अमेंडमेंट्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड। अब एक इशू आता है, चलिए 15 16 ऑनवर्ड्स का तो चलो एक आपने कवर कर लिया, बट अबाउट 13 14 एंड 14 15, क्या 13 14 एंड 14 15 के लिए ओल्ड प्रोविजंस में नोटिस इशू किया जा सकता था? क्या ओल्ड 13 14 क्या साइमल्टेनियसली दो प्रोविजंस कॉन्करेंटली रन कर सकते हैं? ये भी एक इशू है जो मुझसे कई प्रोफेशनल्स ने पूछा। मैं अगेन आपको अपने नोट में लेके जाना चाहूंगा जो कि मैंने बनाया, जो कि मैंने छोटा सा नोट बनाया है। देखिए टाइम लिमिट एक्सटेंड किसकी हुई है पहले हमें समझना पड़ेगा। नोटिफिकेशन नंबर 1432 डेटेड 31 मार्च ने जो टाइम लिमिट एक्सटेंड करी है वो एक्सटेंड करी है इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148 की, ठीक है ना जी। और साथ में एक्सप्लेनेशन में ये कह दिया कि जो प्रोविजन 31 मार्च 2021 को एग्जिस्ट करते थे, यानी फाइनेंस एक्ट 2021 आने से पहले ओल्ड प्रोविजन एग्जिस्ट करते थे, उसी में आप 13 14 और 14 15 का नोटिस अंडर सेक्शन 148 इशू कर देना। बट ये जो, क्या इनके पास ये पावर थी? क्या इनके पास पावर है कि एक्ट के एक पुराने प्रोसीजर को भी ये नोटिफिकेशन के थ्रू एक्सटेंड कर दें? इसके लिए हमें थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा और थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ को समझना पड़ेगा। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 1432 डेटेड 31 मार्च 2021 यहाँ पे है, देखिए
नोटिफिकेशन नंबर 1432 डेटेड 31 मार्च 2021। इसकी जो पावर आई है वो सबसेक्शन 3(1) ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन ऑफ अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट से आई है। अब हमें ये देखना है कि क्या इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट के पास पावर थी पुराने प्रोविजंस को एक्सटेंड करने की। हमें तो ये पता था कि उनको टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की पावर दी गई थी, बट क्या टाइम लिमिट के साथ प्रोसीजर भी एक्सटेंड करने की पावर थी? बहुत ट्रिकी इशू है। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये नोटिफिकेशन किस 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 तरीके से, किस पावर से गवर्नमेंट ने इशू किया। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3(1) ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट के तहत इशू किया गया। तो अगर इस लॉ में गवर्नमेंट को पावर मिली है, यानी अमेंडमेंट, रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट में गवर्नमेंट को टाइम लिमिट बढ़ाने की पावर मिली है, प्रोसीजर पुराना 148 का पीरियड बनाने की पावर मिली है, सिर्फ तभी गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अब हम आते हैं, अब इसको समझने के लिए हमें अगेन अपने सेक्शन 3(1) ऑफ टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट को हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये कहता है, मैं अगेन आप स्पॉटलाइट यूज करना चाहूंगा, इसका सबसेक्शन 3(1) जिसके तहत वो नोटिफिकेशन दिया गया था, वो कहता है वेयर एनी टाइम लिमिट विच फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड, सिर्फ रेडेड पोर्शंस पे दीजिएगा, वेयर एनी टाइम लिमिट which falls during the period from 20th March 2020 to 31st December 2020, जो कि बाद में 31 दिसंबर 21 कर दिया गया था, for completion of issuance of notice, completion of proceeding की पावर, passing of order की पावर, issuance of notice की पावर, सिर्फ इन तीन चीजों के लिए मैं अगेन इसको फिर से बताना चाहूंगा, सिर्फ इन तीन, एक सेकेंड, सिर्फ इन तीन इश्यूज की अगर टाइम लिमिट आपकी फॉल हो रही थी तो उस टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने की पावर दे दी गई। इश्यूएंस ऑफ नोटिस को टाइम लिमिट अगर आपकी एक्सपायर हो रही थी तो उसकी पावर सरकार ने नोटिफिकेशन, पार्लियामेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी कि टाइम लिमिट आप बढ़ा देना फॉर इश्यूएंस ऑफ नोटिस। लेकिन इसमें ऐसी कोई पावर नहीं दी गई जिससे कि ओल्ड एक्ट के प्रोविजंस भी ये बढ़ा के नए एक्ट में ले आते हैं। दिस नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट लेकर आ रही है इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ये जो एक्सप्लेनेशन है जो कि कहती है कि ओल्ड 148 का प्रोविजन will be applicable on the notices issued under section 148. This has been issued without any power. सेक्शन 3(1) में ऐसी कोई पावर ही नहीं दी गई थी। सेक्शन 3(1) में सिर्फ लिमिटेड पावर दी गई थी कि अगर टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस एक्सपायर हो रही है तो उसका टाइम बढ़ा देना। किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से नहीं बढ़ाना, वो सेक्शन 3(1) में पावर नहीं दी गई थी। देखिए मेरा ओपिनियन है, बहुत ट्रिकी इशू है। गवर्नमेंट कह सकती है कि गवर्नमेंट इस पे ये स्टैंड लेगी कि जब हमें ये पावर मिली थी इशुएंस की तो हमें सारी पावर मिल गई थी, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट वाज नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द मेन पेरेंट एक्ट। तो गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर सकती है, बट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर ये आर्ग्यू करता है, आपको ये बताना है कि साहब आपको पावर सिर्फ टाइम लिमिट ऑफ इशुएंस की बढ़ाने की मिली थी, आपको इसके अलावा कोई पावर नहीं मिली थी। आप 148 के नोटिस की इशू करने की डेट 31 मार्च से 30 जून कर सकते हो, लेकिन किस तरीके से इशू करना है उसकी पावर आपको नहीं मिली। कौन सा एक्ट लगेगा उसकी पावर आपको नहीं मिली। 1/4/2021 से अगर आपको नोटिस इशू करना है तो 148A के तरीके से करना है, और 148A के तरीके से अगर आपने नहीं किया देन इट विल नॉट बी अ वैलिड नोटिस अंडर सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट। देखिए ये एक ओपिनियन लिया जा सकता है, ये बहुत ट्रिकी ओपिनियन है, ये टिकेगा नहीं टिकेगा, अगेन इट विल बी जुडिशियली सेटल्ड ओनली, बट आई हैव गिवन यू एन अल्टरनेट ओपिनियन जो कि आप अपने केसेस में लिया जा सकता है। 15-16 एंड ऑनवर्ड्स आप सिंपली कह सकते हैं कि साहब
आपके पास पावर ही नहीं थी पुराने एक्ट में 148 इशू करने की। 15-16 से पहले आप मेरा इशू नंबर 2 में जो मैंने डिस्कस किया है कि साहब पावर तो थी आपके पास, लेकिन आपको नए एक्ट में ही देना था। इन शॉर्ट आपको 13-14, 14-15, 15-16 किसी भी साल का देना है तो नए एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करके दीजिए। पहले 148A का नोटिस दीजिए और उसके बाद आप मुझे ऑर्डर पास कीजिए एंड देन 148 का नोटिस दीजिए। ये देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगेन सब्जेक्ट टू करेक्शंस, और इस पे कुछ रिट्स भी फाइल हो चुकी हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट भी आ चुकी है एंड बॉम्बे मिस्टर परसी बारदीवाला, सीनियर एडवोकेट, वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट मेंबर्स ऑफ टैक्स फ्रेटर्निटी, इज आर्ग्यूइंग दिस मैटर, और उनका यही ओपिनियन, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में 148 की प्रोसीडिंग स्टे कर दी है। आई हर्ड दिल्ली में भी रिट फाइल हो चुकी है, बट अगेन आई हैवंट सीन एनी ऑर्डर एज ऑफ नाउ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दैट एवरीबडी विशेस टू आस्क इज, अब क्या करें? अगर मेरे को नोटिस 148 का आ चुका है तो मैं क्या करूं? मेरे पास क्या रेमेडी है? व्हाट आर द लीगल रेमेडीज दैट आई हैव? देखिए, लीगल रेमेडीज दैट यू हैव आर बेसिकली टू रेमेडीज। एक, क्या मैं रिट फाइल करूं, क्या मैं रिट फाइल ना करूं, क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता। देखिए, सबसे पहली लीगल रेमेडी आपके पास रिट फाइलिंग की रेमेडी है। अगर आपको लगता है आपका केस स्ट्रांग है, आपको लगता है आप मेरिट्स पे लड़ जाओगे, आपको लगता है कि आपका केस जीत सकते हो, जुरिसडिक्शनल फ्लॉ है और आप कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हो, तो आई एम श्योर यू कैन एक्सरसाइज योर लक by filing a writ within with at your jurisdictional honorable high court. दूसरा ऑप्शन नहीं है, हर कोई रिट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। नोबडी वांट्स टू गो इनटू द मेसी लिटिगेशन फाइट विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो वहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, आप ऑब्जेक्ट जरूर कर दीजिएगा इस पॉइंट को। जब आपको रीजंस मिलते हैं, रीजंस की आप ऑब्जेक्शन डालते हैं, तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। जब फाइनल अगर आपका एडिशन हो रहा है तो एडिशन के टाइम पे आपको एक शो कॉज नोटिस मिलेगा, वहां पे भी ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा इस पॉइंट को, और इसको आप अपीलेट स्टेज पे भी टेकअप कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, अगर आपने ये ऑब्जेक्ट नहीं भी किया तो देयर इज दिस इज अ लीगल ग्राउंड विच कैन बी रेज्ड एट एनी लेवल। आप इसको ट्राइब्यूनल लेवल, सीआईटी लेवल पर भी ले सकते हैं। बट देन अगेन, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऑब्जेक्शन एक छोटा सा, चाहे छोटा सा बड़ा सा जितना भी हो, डाल जरूर दीजिएगा। चाहे रीजंस के रिप्लाई में डालिएगा, शो कॉज, अल्टीमेट शो कॉज आता है तब के रिप्लाई में डालिएगा, डाल जरूर दीजिएगा कि द असेसमेंट इज पर से void ab initio illegal because procedure under section 148 as amended by Finance Act 2021 has not been followed. 15-16 and onwards have a very good case, क्योंकि उनकी तो एक्सटेंशन हुई नहीं है अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। 15-16 के पहले यानी 13-14 और 14-15 थोड़ा सा ट्रिकी है, बट एंड अगेन द मैटर विल अल्टीमेटली बी सेटल्ड बाय ऑनरेबल कोर्ट्स वंस द मैटर इज लिटिगेटेड। This was all that I wanted to share. 148A की detailed presentation के लिए I'll be sharing the link in the description section of this video. Thank you all for joining. Have a nice day. Thank you.